पंतनगर यूनिवर्सिटी में मेस ठेकों का खेल, आरटीआई में खुली पड़ते। 5 साल से बिना टेंडर चल रही मेस व्यवस्था, ठेकेदारों को एक्सटेंशन का खेल, नियम ताक पर, शून्य सूचना से छुपा बड़ा घोटाला, पंतनगर प्रशासन कटघरे में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। छात्रावासों की मेस व्यवस्था को लेकर दायर आरटीआई संख्या 156, 157 और 158 से जो तथ्य सामने आए हैं, वो न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही बल्कि संभावित मिलीभगत की ओर भी इशारा करते हैं। आरटीआई से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के 22 छात्रावासों में से अधिकांश में मेस संचालन से जुड़े नियम, टेंडर प्रक्रिया, ठेकेदार चयन और प्रशासनिक आदेशों की जानकारी या तो पूरी तरह से शून्य बताई गई या फिर अधूरी दी गई। कई प्रमुख हॉस्टल्स जैसे सरोजनी, कस्तूरबा, नेहरू, टैगोर और पटेल भवन में बिंदु 1 से 8 तक कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि पिछले 5 वर्षों से मेस संचालन के लिए कोई भी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आरटीआई जवाबों से संकेत मिलता है कि जिन ठेकेदारों के पास पहले से मेस का संचालन था, उन्हें ही बार बार एक्सटेंशन देकर काम सौंपा जाता रहा। और खास बात यह है कि कुछ ही चुनिंदा ठेकेदार हैं जो कई वर्षों से एक नहीं बल्कि 2 हॉस्टल के मेस संचालक बनकर मलाई चाट रहे हैं, जिनके लिए कोई टेंडर नहीं होता, बस सेटिंग से एक्सटेंशन होता है। और ऐसे ही पंतनगर में हॉस्टल मेस के पीछे भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर चलता रहता है। ये प्रक्रिया पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है और नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है। इतना ही नहीं, कई मामलों में ये भी सामने आया है कि ठेकेदारों के आवश्यक दस्तावेज पूर्ण नहीं है, इसके बावजूद वो लगातार मेस संचालन कर रहे हैं। टेंडर से जुड़े अहम दस्तावेज जैसे एनआईटी, बीडर सूची, तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट, फाइनेंशियल बिड और चयन समिति की कार्रवाई अधिकांश मामलों में उपलब्ध नहीं कराए गए। कई ठेकेदारों के पास सोलवेंसी प्रमाण पत्र तक नहीं है, जो कि हॉस्टल टेंडर लिस्ट का प्रमुख दस्तावेज है। हाल ही में विश्वविद्यालय को डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप के रूप में नया कुलपति मिला, जिससे उम्मीद थी कि परिसर में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये उम्मीद अभी तक पूरी होती नजर नहीं आ रही है। मेस संचालन के लिए बनाई गई नीति नियमावली भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप पर पूर्व में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिनके आधार पर विभागीय जांच और चार्जशीट जारी की गई थी। हालांकि साल 2026 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर उक्त चार्जशीट को निरस्त कर दिया था। सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय में ठेकों के आवंटन को लेकर अंदर खाने एक अलग ही तंत्र काम कर रहा है, जहां करीबी ठेकेदारों को प्राथमिकता मिलती है। आरोप तो यहाँ तक है कि एक ही ठेकेदार वर्षों तक अलग अलग हॉस्टल्स में बना रहता है, जिससे भ्रष्टाचार की पंचवर्षीय योजना जैसा माहौल तैयार हो गया है। फिलहाल आरटीआई की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में पंतनगर विश्वविद्यालय को लेकर और भी खुलासे आपके सामने लेकर आएंगे। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए आवाज इंडिया से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है।